अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राजपूत बरादरी के बारे में तफसीलात जानेंगे। राजपूत कहां से शुरू हुए और राजपूतों का शजरा नसब किससे मिलता है, ये तमाम तफसीलात तारीखी किताबों से अखज़ की गई हैं। ये वीडियो सस्ता मुसाफिर यूट्यूब चैनल से ली गई है, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात की वीडियोज़ बनाने के लिए मशहूर हैं। पंजाब की ज़ातों की इस सीरीज़ में एक एक करके तमाम ज़ातों के बारे में तारीख़ की किताबों से मालूमात इकट्ठी करके पेश की जाएंगी। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में पंजाब की ज़ातों का फ़ोल्डर मौजूद होगा, जिसमें ज़ातों के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद होंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक अदब में राजा पुत्र की इस्तिलाह लग़वी मफ़हूम में इस्तेमाल हुई, अलबत्ता इसका ज़्यादा वसी इतलाक़ किया जा सकता है। बाद में राजा पुत्र सिर्फ मालिक ज़मीन को कहा जाने लगा और लफ्ज़ राजीनिया या शरीफ का मफ़हूम यही है। पंजाब में राजा पुत्र की सूरत राजपुत और फिर राजपूत हो गई। राजपूत कबीले का किसी हुक्मरान या बादशाह की नस्ल से होना ज़रूरी नहीं, बल्कि कबीले के किसी रुकन का सियासी क़ुव्वत या खुद मुख्तियारी हासिल करना भी इसके हम कबीला अफराद को राजपूत का लक़ब अपनाने का हकदार बना देता है। कदीम अदवार में किसी भी ज़ात के कबीले ने एक वसी खित्ते पर हाकमियत की तो इसे राजपूत कहा जाने लगा। वस्ती पंजाब के राजपूतों का ताल्लुक राजपूताना से है, कम अज़ कम रवायत तो यही कहती है। अलबत्ता एक कहानी के मुताबिक महाभारत के बाद मुल्तान पर हुकूमत करने वाला एक सोमबंसी राजपूत सुशर्मा चंद्र जालंधर दो आब में आ बसा और एक सल्तनत कायम की जो तरी गर्त पर मुश्तमिल थी, जिसका मतलब 3 दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी से सैराब होने वाले मुल्क हैं। राजपूत अपना माखिज पहाड़ियों के बजाय उदयपुर या जयपुर, मिथिला और अयोध्या में मिलाते हैं, मगर इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। ये कहना मुश्किल है कि इस इलाके का सबसे पुराना राजपूत कबीला कौन सा है। पंजाब के राजपूतों के बारे में सर डेंजल एबिटसन का बयान आज भी मोतबर है। उनके बयान के मुताबिक पंजाब के राजपूत उम्दा और जरी मर्द हैं और शायद किसी भी दूसरी गैर खिदमतगार ज़ात की निस्बत कहीं ज़्यादा नमू याफ्ता जागीरदाराना जबिल्लत अपनाए हुए हैं और कबायली सरदार गैर मामूली हाकमियत रखते हैं। गांव की अराजी में अपनी बरादराना जायदाद के इस्तेहकाम में बहुत पक्के और शाज़ो नादर ही किसी अजनबी को इसमें हिस्सेदार बनाते हैं। खून पर फ़ख्र करना राजपूत का बुनियादी अंसर है। वो काहल और गरीब काश्तकारों और ज़राती पेशों पर गिल्लाबानी को तरजीह देते हैं। वो हर किस्म की जिस्मानी और मुशक्क़त को हकीरों, मायूब और हल जोतने को घटिया काम समझते हैं। राजपूतों का सिर्फ गरीब तरीन तबका ही खुद हाल चलाता है। तारीख दान राजपूतों को 4 दर्जों में तकसीम करते हैं, जिनकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजपूत, जिसके मानी राजाओं के बेटे के हैं, वो अपना सिलसिला नसब देवमालाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तदा और असलियत के बारे में बहुत से नज़रियात कायम किए गए हैं। ऐशोरी प्रसाद का कहना है कि वो वदेक दौर के छत्री हैं। बाज़ का कहना है कि ये सथेन और रहन हमला हावरों में से बाज़ राजपूताना में मुकीम हो गए थे और उन्होंने गोंडों भारों के साथ ब्राह्मणी मज़हब को कबूल करके फौजी ताकत हासिल कर ली थी। मिस्टर सीवी विधिया का कहना है कि पर्थी राज रासा के मुसन्नफ चंदर बराय ने राजपूतों को सूरजबंसी और चंदरबंसी साबित करने से आजिज आकर एक नए नज़रिए के तहत इनको अग्निकुल करार दे दिया था, यानी वो आग के ख़ानदान से हैं।
और वशिष्ठ ने जो कुर्बानी की आग रोशन की थी, इससे राजपूतों का मौरसे आला पैदा हुआ था। लेकिन अब बाज़ फाज़ल हिंदुओं ने इस शायराना अफसाने से इनकार किया है और ज़्यादातर हज़रात का ख्याल है कि राजपूत कौम की रगों में गैर मुल्की खून है। जनरल डॉड ने अपनी मशहूर किताब तारीख़ राजस्थान में इस नज़रिए की तायीद की है और राजपूतों को वस्ते एशिया के सतहन कबाइल का करीबी करार दिया है। जेम्स डॉट का कहना है कि अहद कदीम से महमूद गजनवी के दौर तक बहुत सी अक़वाम हिंद पर हमला आवर हुई। वो राजपूतों के 36 राज कुली में शामिल हैं। अहम बात यह है कि इनके देवता, इनके शजरा नसब, इनके कदीम नाम और बहुत से हालातों अतवार चीन, तातार, मुग़ल, जट और सथियों से बहुत ज़्यादा मुशाबा हैं। इसलिए बाआसानी अंदाज़ा होता है कि राजपूत और बालाउ ज़िक्र अक़वाम एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजात और दिलावरी में हिंद की अक़वाम में कोई इंसा पैदा नहीं हुआ। राजपूत अपनी बात के पक्के, तैग जनी के माहिर और आला किस्म के शाहसवार थे। अपनी आन बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफ़ी अरसा 7वीं सदी ईस्वी ता 12वीं सदी ईस्वी तक बरे सगीर में हुकूमत की और एक तहजीब कायम की, मगर बाद में इनकी ताकत को जवाल आ गया और उन्हें बैरूनी हमला आवरों के मुकाबले में पसपा होना पड़ा। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जोहर दिखाते थे, बल्कि उम्दा इंसान और आला मेज़बान थे। मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद था। राजपूत आर्ट और अदब और मौसीकी के दिलदादा थे। राजपूत मुसव्वरी की अपनी इनफरादियत होती थी। यही वजह है कि मुसव्वरी का एक स्कूल वजूद में आया। हर राजा के दरबार में एक नगमा सरा ज़रूर होता था जो ख़ानदानी अज़मत के गीत मरतब करता था। इनकी मुआशरती ज़िंदगी अच्छी होती थी, अगरचा इनमें बचपन में शादी का रवाज था, लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियां जब जवान होती थीं तो अपनी पसंद की शादी करती थीं। राजपूत औरतें अपनी पाक दामनी और असमत पर जाबजा तौर पर नाज कर सकती थीं। सती और जौहर की रस्म इसी जज्बे की तर्जुमानी करती थीं। जब किसी औरत का शोहर मर जाता था तो वो अपने शोहर के साथ जिंदा आग में जल जाना पसंद करती थीं। इसी तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में दीवाना वार कूद जाया करते थे। क्योंकि राजपूतों की तादाद ज़्यादा है और ये मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हैं, इसलिए तारीख दानों ने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। जैसे पहले पंजाब के राजपूतों का जिक्र किया गया है, इसी तरह मशरकी मैदानों के राजपूत, मगरबी मैदानों के राजपूत, सतलुज के राजपूत, चनाब के राजपूत, मरी हज़ारा और पहाड़ों के राजपूत, कोहिस्तान नमक के राजपूत, जम्मू सरहद के राजपूत, मशरकी पहाड़ों के राजपूत हैं। इन सब के आदातो खसाइल तकरीबन एक जैसे ही हैं, मगर इनके रहन सहन और शजरा नस्ब में कबाइल और गोतों की वजह से कुछ फ़र्क है। मशरकी मैदानों के राजपूत वसी पैमाने पर काश्तकारी करते हैं, क्योंकि इनके लिए शायद ही कोई और पेशा रह गया है, लेकिन वो बहुत ख़राब काश्तकार हैं, क्योंकि इनकी औरतें कमोबेश सख्ती के साथ खाना नशीन हैं और खेतों में हरगिज़ काम नहीं करती, जबकि वो वाकई खुद भी हल जोतने को हकारत अमेज़ ख्याल करते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो वो इस काम के लिए ज़रूर कोई आदमी किराए पर मुलाजिम रख लेते हैं। मशरकी मैदानों के राजपूत बहुत बड़े मवेशी चरवाने वाले और इतने ही बड़े मवेशी चराने वाले भी हैं।
इनके कबायली एहसासात मजबूत और गांव के सरदार या गांव का मुकामी ग्रुप बड़ा बारसूख है। वो मगरूर, काहल और कभी कभार शोरस पसंद भी हैं, लेकिन इसमें शाइस्तगी जट से ज़्यादा मिलती है। मगरबी मैदानों के राजपूत अपने बड़े बड़े गले मगरब की वसीओ अरीज चरागाहों में चरवाते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते और इससे भी ज़्यादा लूट मार करते हैं। उन्होंने ज़राअत का काम छोटी बरादरियों को सौंप रखा है। सिख इक़्तिदार ने इनका असर व रसूख काफ़ी हद तक तबाह करके रख दिया और बरतानवी राज के संग आने वाली बेकायदगी और अदलो मसावात ने इंतहाई साहिब सरवत अफराद के अलावा बाकी सबको अपनी तवज्जो ज़राअत की तरफ रखने पर मजबूर किया। मगरबी पहाड़ों के राजपूत जादू बंसी राजपूतों की नस्लें हैं जो कृष्णा की वफ़ात के बाद कोहिस्तान नमक की तरफ निकल गए थे, तो पंजाब खास के आराई बाशिंदों में गालबन वो ऐसे लोग हैं जो अपने आबाई इलाका में ज़्यादा अरसा तक आबाद रहे। मशरकी पहाड़ियों के राजपूत कांगड़ा, शिमला पहाड़ियों और इनके दामन में ब्यास और जमुना के माबैन दामने को खित्ते में हैं। अपने मौजूदा मस्कन पर माजी बईद के किसी दौर से लेकर अब तक आबाद रहने वाले पंजाब के अफराद में गालबन सिर्फ ये पहाड़ी राजपूत ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी एक तवील तरीन अरसा तक बरकरार रखी। मुतअद्दिद बार हमले और शिकस्त से दोचार होने वाले कांगड़ा पहाड़ियों के राजे हकीकतन कभी भी मुसलमानों के मती नहीं हुए और शुमाली इंडिया की कदीम तरीन रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लेना रंजीत सिंह का ही कमाल था। चुनाचे कांगड़ा की पहाड़ियाँ पंजाब का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ कुल आबादी के तनासब में ज़्यादा कुली तौर पर हिंदू हैं, बल्कि इसकी वजह से कि वहाँ पर कभी मुसलमान हाकमियत नहीं रही, जो या तो मज़हब तब्दील कर लेने वाले अफराद में इस्लाम की आज़ादी को मुतारफ़ करवा कर ज़ात की पाबंदियाँ और बंधन कमज़ोर कर देती, या फिर अपने राजपूत हुक्मरानों से महरूम बादस्तूर हिंदू आबादी को फिर से मुकम्मल तौर पर मजहबी तबके की सरपरस्ती में छोड़कर ये बंधन मजबूत कर देती। राजपूत 4 बुनियादी असूलों पर सख्ती के साथ अमल करते हैं। अव्वल, हरगिज़ हल नहीं जोतना। दोम, अपनी बेटी की शादी किसी निचले रुतबे में बिल्कुल नहीं करनी। सोम, इसे अपनी बेटी की मंगनी के बदले में कभी भी रकम कबूल नहीं करनी। चहारम, ख़वातीने खाना को सख्ती के साथ इज़्ज़त नशीन रहना चाहिए। गालबन इनमें हल से नफ़रत सबसे ज़्यादा शदीद है। गलती का मुर्तकब होने वाला इस इस्लाम के हक़ से महरूम हो जाता है और इसकी तंजील राजपूतों के दूसरे दर्जे में हो जाती है। इसके बाद कोई आला राजपूत इसे अपनी बेटी नहीं देगा और इसे अपने लिए बीवी तलाश करने की खातिर समाजी दर्जा बंदी में एक दर्जा नीचे रुजू करना पड़ेगा। कबीले के अजलासों में और शादी ब्याह के मौक़ों पर ऐसे राजपूत जिन्होंने अपने हाथ हल के साथ आलूदा नहीं किए, इन राजपूतों के साथ बैठकर खाने से इनकार कर देंगे जिन्होंने हल चलाकर खुद को आलूदा कर लिया। कुछ राजपूत इसकी वजह ये बताते हैं कि मादर गीती के सीने में हल के फौलादी फल के साथ चीर फाड़ करने से इसकी बेहुरमती होती है। दीगर का कहना है कि असल गलतकारी मुकद्दस बैलों से मुशक्कत करवाने में है। मुमकिना वजह यह है कि तलवार या अस्करी तबके का मंबा हथियार है। हल जिंदगी में पस्त रवी की अलामत है और एक बाइज़्ज़त पेशे की ज़्यादा सख्त पेशे के साथ तब्दीली ज़ात की मराद से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। राजपूतों में अपनी बेटी को किसी कमतर ज़ात में ब्याहना बामुश्किल ही ज़राअत से ज़्यादा काबिल माफ़ी गलती है। हत्ता के रंजीत सिंह ने अपने इक़्तिदार की औज सुरैया में इस नफ़रत की शिद्दत महसूस की।
पुराने वक्तों में इलाके से वाकफियत रखने वाला कोई भी शख्स राजपूतों की आबादियां बआसानी पहचान सकता था। घर अलग थलग तमीर किए जाते थे, या तो किसी पहाड़ी की चोटी पर जो तमाम अतराफ से रसाई रखती हो, या किसी जंगल के किनारे पर जिसे बड़ी मेहनत के साथ एक नाकाबिले गुज़र पर्दे में महफूज किया जाता था। जब कुदरती तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद ना हो तो ज़रूरी राजदारी कायम रखने के लिए खुद ही पौधे लगाए जाते थे। इनके घरों से 50 कदम दूर तक एक साफ़ की हुई ड्योढ़ी होती थी, जिससे आगे जाने की कोई ऐसा शख्स जुर्रत नहीं कर सकता था जो घर से मुतल्लिक ना हो। अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए जाने वाली औरतों के लिए लाजमी था कि वो पर्दे वाली पालकी में सफ़र करें, और जो गुर्बत की वजह से पालकी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, वो कम आमदो रफ्त वाली सड़कों, घाटियों और झाड़ियों में से होकर जाती थीं। मशरकी मैदानों के राजपूत कबाइल में तनवार, चौहान, मंदाहार, पंडीर, रवात, गवारवा, बारगोजर, जादू, जातो, बागड़ी, रांगड़, बारिया, एतरास, नेपाल और राठौर थे। मगरबी मैदानों के राजपूत कबाइल में पनवार, भट्टी, खरल और खोखर हैं। सतलुज के राजपूत कबाइल में वट्टू, जोया, खिच्ची और दोदी हैं। चनाब के राजपूत कबाइल में हराज और सयाल हैं। जेलम के राजपूत कबाइल में रांझा, गोंदल, मेकन और टवाना हैं। मरी, हज़ारा और पहाड़ियों के राजपूत कबाइल में धोंद, केथवाल, धनियाल, बकराल, एलपाल, बधाल, खरवाल और कन्याल हैं। कोहिस्तान नमक के राजपूत कबाइल में कहोट, जवादर, खसिया और जंजुआ हैं। जम्मू सरहद के राजपूत कबाइल में मिनहास, छब, ठाकर, सलेरिया, काटल और रखबंसी हैं। मशरकी पहाड़ों के राजपूत कबाइल में कटोच, गलोरिया, धरवाल, चंडेल, पथियाल, पठानिया, जसवाल, ददवाल, लड्डू, कलची, खोजा, नारो, मंझ और ताउली हैं। राजपूतों से वाबस्ता ज़ातों में ठाकर, राठी, रवात, ढंड और काहोट वगैरह हैं। तो में मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में राजपूतों की गोतों की एक एक करके तमाम की तफसीलात बयान की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।